अब मैं जल्दी जल्दी आपको ये करके दिखाऊं। 4 मैंने पार्ट्स रखे हुए। 1 + i over 1 - i, क्या करूंगा? रैशनलाइज 1 + i और 1 + i से नीचे हो जाएगा 1² - i² और ऊपर हो जाएगा 1 + i + i + i²। सही है? मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना इन सवालों में, वही जो अभी सिखाया वही करना है। सही है? जस्ट सो दैट द PDF इज कंप्लीट व्हेन यू व्यू इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ। इसको भी यही करूँगा। किससे मल्टीप्लाई? 3 - 5i और 3 - 5i। नंबर्स के हिसाब से चेंज भी होगा। कर लो, डायरेक्ट कर लो तुम। सही है? देखो बात ये कि डिपेंड करता है ना कि तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या है, उसके हिसाब से ही तुम्हारा कॉन्जुगेट बनेगा। और कॉन्जुगेट बनेगा तो उसमें नंबर तो सेम ही आएंगे। हाँ, नंबर तो सेम ही आने ना, उसी इसीलिए आई कैंसिल होगा ना, वरना तो नहीं हो सकता। ओके, तो कॉन्जुगेट बना ही इस तरह है कि नंबर सेम रख के साइन चेंज किया मैंने। ओके, नंबर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है। आई कुड एक्चुअली हैव √3 + √5i, तो फिर तुम्हारा कॉन्जुगेट भी क्या बन जाता है? √3 - √5i। इन एनी केस वो √3² और √5² बनेगा। बोलो अहमद। आई देंगे बस आई। इट डजंट हैव अ रियल कंपोनेंट, इट जस्ट हैज एन इमेजिनरी कंपोनेंट। ओके, क्या? i is √(-1)। टाइम पे आया करें, कभी भी i को रिप्लेस नहीं करते √(-1) से। सारी वर्किंग जो होती है वो i की फॉर्म में होती है और आंसर भी i की फॉर्म में ही आएगा। ये सारे ऑपरेशंस ऑन इमेजिनरी नंबर्स हैं। i² हो जाता है ना, इसलिए रिप्लेस कर देते हैं। ये रूट ख़त्म हो जाता है। -i को भी नहीं करते, -i रहने देते ना। ये तो नहीं लिखते -√(-1)। कहीं √(-1) आ जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं i से, तो -1 आ जाएगा आंसर। सही है? मुझे ये बताओ, अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। क्या होगा इसका? a - ib और ऊपर भी। सही है? वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर लेटर ऑन। ये अच्छा, मैंने सी किया ही नहीं, डी कर दिया है। पहले सी कर भी कर देता हूँ। रुको, सी में क्या है? सब में एक ही काम करना है। ये स्लाइड वैसे मैंने रखी हुई थी आप लोगों से प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन मुझे पता है अभी मैंने प्रैक्टिस करने को दी तो पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। आई वांटेड टू सी पार्ट ई। पार्ट ई देखें। जब एलसीएम लेंगे तो खुद ही आई जो है वो ख़त्म हो रहा है। सही है? तो इस केस में मुझे रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई एम गोइंग टू गेट 4 - 3i + 12 × 4 + 3i। आई गेट 4 - 3i + 48 + 36i। (52) सही। तो रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज करनी है थोड़ी सी अपनी वर्किंग। ज़रूरी नहीं है कि पहले ही देखते ही रैशनलाइज कर दो। सही? अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट पॉप्स अप इन योर एडमिशन टेस्ट। इट्स ऑल्सो गोइंग टू बी देयर इन योर A-level मैथ। पहला पार्ट होगा 3 मार्क का, कहीं
लेकिन ये एडमिशन टेस्ट में भी आता है. ओके ओके. अच्छा, अब पहले पार्ट बी करना है. ओके, पहले पार्ट बी करना है, फिर पार्ट ए पे लेकर आऊँगा. सही. ये कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर्स x एंड y such that 4x plus iy is equals to minus 2y minus 3x minus this. Okay, I want to find the values of x and y. एक इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन एक ही है, सॉल्व मुझे दो के लिए करना है. तो याद रखें कि ये वाले सवाल जो होते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज गोइंग टू बी देयर रिपीटेडली ऑन योर एग्जाम, इज टू यूज द आइडिया ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब क्या है? अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म x plus yi, where x is the real part and yi is the imaginary part. तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले रियल पार्ट को राइट हैंड साइड वाले रियल पार्ट से कंपेयर करूँगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करूँगा. कैसे करूँगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ. मैंने ये एक्सपैंड किया, now do you all agree that there are real parts on the left hand side and real parts on the right hand side? There are imaginary parts on the left hand side and there are imaginary parts on the right hand side. पहले पार्ट बी कर रहा हूँ. दिस इज पार्ट बी फर्स्ट. ओके, मैंने कहा रियल पार्ट ये, यहाँ पे रियल पार्ट कौन कौन से हैं? ये वाला और ये वाला. तो 4x इक्वल्स टू माइनस 2y माइनस 15. ये क्या कंपैरिजन हो गया है? ये कंपैरिजन हो गया है रियल पार्ट्स का. इमेजिनरी देखो 4i यहाँ पे, सही. यहां तक बात क्लियर हुई? 2x था, सॉरी 4x था, ये क्या था? सॉरी 3x है. ओके, सॉरी, ये बन रही है इक्वेशन. दो इक्वेशंस बन गई, रियल पार्ट्स टू रियल पार्ट्स, इमेजिनरी पार्ट्स टू इमेजिनरी पार्ट. डू यू सी साइमल्टेनियस नाउ? आई कैन कंपाइल देम इनटू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. बोलो. Go again, sorry. It's a real number, right? इसके साथ I attached नहीं है तो ये real है. तो real कौन कौन से होते हैं without I? तो यहाँ पे 4x is without I. That's the real part. This is the real part. This is the real part. जो I वाले हैं वो imaginary हैं. सही है? तो I वालों को I वालों से कंपेयर किया है. जिस तरह रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में करते थे ना, एक्स क्यूब वाली टर्म एक्स क्यूब से कंपेयर होती थी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर से कंपेयर होती थी. यहाँ पे क्या हो रही है? आई के बगैर वाली टर्म आई के बगैर वाली टर्म से एंड आई वाली टर्म आई वाली टर्म से कंपेयर हो रही है. तो साइमल्टेनियस बन गए. कैन समवन पुट दिस ऑन अ कैलकुलेटर एंड गेट मी अ फाइनल आंसर? ऑन द एग्जाम यू हैव टू शो मी अ साइमल्टेनियस सोल्यूशन, बट राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट. आई एम सेविंग सम टाइम. साइमल्टेनियस करके बताओ, टाइम बहुत जल्दी हो जा रहा है. अली क्या आ रहा है? -4.5. सही है. सो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन वाज आस्किंग. सो -4.5. क्लियर सो फार? एनी क्वेश्चंस? सो रिमेंबर, यहाँ पे अपने लिए लिख लो कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. कंपैरिजन करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे करना है आगे. सही. अब देखो पहला पार्ट ए देखो क्या कहता है ये. It says find the value of the real number p
such that this entire complex number that I have written for you is imaginary. What is the question saying? Imaginary is with I, real is without I. तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से नजर आ रहे हैं ना. 2 + 3i लिखा है तो उसमें 2 रियल है, 3i इमेजिनरी है. क्या होना चाहिए उसके बाद? क्या बता रहे हो? मुझे एक्सपैंड करूं फिर? अच्छा, मैं करता हूं. एक पार्ट तुमने छोड़ दिया है. Ahmed is right. What I need to do is I need to first expand in order to make sense of this question. Let's expand. So ये बन रहा है P + 17 + 7i. P equals -17. What Ahmed is telling me is that since this question is telling me that the result of this expansion is imaginary, यानी इसका real part जो है वो 0 है. That is what the question implies. कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि imaginary है तो इसका मतलब real part 0 है. अब आपको फर्क नजर आ रहा है complex number कहने में और imaginary number कहने में. If I say something is a complex number, I mean that it has both real parts and imaginary parts. If I say something is just an imaginary number, then it just has an imaginary part. Its real part is 0. This question is implying that the real is 0. Therefore, P + 17 should equal 0. P should equal -7. Imaginary तो रहना ही था ना. is an imaginary number रहना चाहिए. तो P की वैल्यू जब -17 लगाओगे तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या रह जाएगा? 7i रह जाएगा. Do you agree that 7i is just an imaginary number? It's not a complex number. Complex number के दोनों हिस्से होते हैं. सही है? ये जो मैंने पहले पढ़ाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. वो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है इसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए, रियल ख़त्म हो जाना चाहिए. तो मैंने रियल को इक्वल्स टू 0 कर दिया. अरे आप क्या कह रहे हो? हाँ, क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ ये बताया कि ऑल ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 0. व्हाट डज दैट मीन टू यू? इमेजिनरी और रियल दोनों 0 हैं. इफ द एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू 0, then the imaginary is also 0 and the real is also 0. Implied है क्वेश्चन में, कहीं बताया नहीं है उसने. If I am saying that a certain number is, अब ये बेसिकली नंबर होता है ना, जिस तरह √2 एक नंबर होता है, √-1 भी एक नंबर है. अब मैं कह रहा हूँ कोई नंबर इक्वल्स टू 0 बनाना है आपने, यानी उसको पूरे जो भी वेरिएबल्स हैं दे शुड ऑल इक्वल टू 0. तो i की वैल्यू क्या आ गई? 5. यानी x और y की ये वैल्यूज लगाओगे. क्या? कहाँ खोला है ब्रैकेट? तो